देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड चुपल। बुंदेलखंड चुपल आज आपके बीच में लेके आओ है आला उदल की कहानी। आला उदल की कहानी सबने सुनी हुई है, लेकिन संपूर्ण कहानी आज हम आपका बता रहे हैं। तो जानो कि भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा और रानी थे जिनकी वीरता की गाथा आज भी सुनाई जाती। इतिहास में बहुत से वीर और पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई आदि जैसे कई वीर थे जिनने अपनी प्रजा और अपने परिवार का बचावे के कारण बहुत त्याग और बहुत परिश्रम करो। चाहे आप मराठा का ले लो, चाहे राजपूत, इतिहास में ऐसे वीरन की गाथा सुन के आज भी इन्हें सशक्त नमन करने को दिल करत। आज हम बात कर रहे ऐसे दो वीर भाई की जिनको नाम है आला उदल। आला उदल की गाथा, आला उदल की स्टोरी, उनकी कहानी और पृथ्वीराज आला उदल जंग की जानकारी हम आपके बीच में लेके आए। आला उदल की लड़ाई। आला उदल बुंदेलखंड राज्य के महोबा के दो वीर योद्धा थे जिनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाई जाती। आज भी जब हम इतिहास के वीरन की बात करते हैं तो उनमें से इन दोनों को नाम भी आउट। बुंदेलखंड की पावन धरती पे आज भी इनकी वीरता का याद करो जात। इन दो जनन को जन्म बुंदेलखंड के महोबा में भवतो। इन दोनों भाई जो आला और उदल दोनों भाई हैं, बचपन से ही भौतिक ज्ञान और शास्त्रन को ज्ञान दोनों में उत्तीर्ण थे। जिन दोनों पांडवन में से युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे। कही जात है कि आला देवी माँ के भक्त थे और बचपन से उनकी पूजा करत। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होके माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने को वरदान दो। दोनों भाई बचपन से ही युद्ध में बहुत माहिर थे। उन्हें अपने जीवन काल में करीब 50 से ज्यादा लड़ाई करी थी, जिनमें से भी सब लड़ाई जीते भी है। बुंदेलखंड में जो दोनों भाई की एकता की आज भी मिसाल दी जाती। इनकी एकता जो है, इनकी मिसाल आज भी दी जाती। जब भी एक भाई मुसीबत में पड़त तो दूसरा भाई उनकी ढाल बनके उनकी रक्षा करत। उन दोनों को जन्म 12 विक्रमी शताब्दी में भवतो और कई कहो जात है कि जो शताब्दी वीरन की शताब्दी थी। पृथ्वीराज से लेके महाराणा प्रताप तक सबको जन्म यही शताब्दी में भवतो। उस सदी में एक कवि जगनिक की एक कविता आला खंड में उन दोनों भाइयों की वीरता की सबरे किस्सा और उनकी सब 52 लड़ाइयों को वर्णन है। आला की तलवार। कई जात है कि इन दोनों की आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से भई थी। पृथ्वीराज उस समय दिल्ली के शासक थे और वे भी एक उच्च कोटि के निडर योद्धा थे। कई जात है कि पृथ्वीराज और आला उदल के बीच में बहुत रोमांचक, बहुत भयानक युद्ध भय, जिनमें उनने दोनों में से एक भाई उदल की हत्या कर दी और अपने भाई आला की रक्षा करने के कारण वे वीर गति का प्राप्त हो गए। इसके बाद उद्धार ने अपने भाई की मौत को बदला पृथ्वीराज चौहान का पराजित करके लो। आला माँ के भक्त थे, यही कारण उन्हें पृथ्वीराज चौहान का जीवन छोड़ दो और जो युद्ध उनकी जीवन को आखिरी युद्ध था। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद उनने संन्यास लेके माँ की भक्ति में लीन हो गए। कही जात है कि आज भी बुंदेलखंड के माँ के मंदिर में आल्हा की मौजूदगी महसूस करी जाती। बुंदेलखंड में स्थित मैहर को मंदिर उते आला की स्थिति आज भी देखी जाती और जैसे कि मंदिर के कपाट बंद हो जाते तो रात्रि में आल्हा आके माँ की पूजा भी करत। कहे कि उन्हें अमर होने को वरदान है। तो ऐसे बुंदेलखंड के कछु लोग आज भी मानत की वे जिंदा है और बुंदेलखंड में स्थित प्रसिद्ध मंदिर मैहर में बहुत प्रसिद्ध मां शारदा को मंदिर है, जहां आज भी सबसे पहले पूजा आला उदल करे जाते, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे बहुत से लोगों की कहानी लेके हम आपके बीच में लेके अभी बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो और ऐसे वीडियो बहुत सारी आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।